नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ है जाने माने एस्ट्रोलॉजर महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और दीपावली पर्व की अग्रिम बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर आप लोगों के लिए ही लेकर आए हैं हम क्या कहता है आपका मासिक राशिफल साल 2021, यानी कि नवंबर का ये महीना खास तौर पे तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। बात करेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, आपके लक के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे इस बार की दिवाली जिसमें महालक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों के लिए क्या कुछ रखे हुए हैं, ये भी जानेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति आपको क्या बता रही है। बताइए मयंक। तुला राशि वालों, ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो आप ये जान लें, इसके साथ साथ आपको बता दें आपके ग्रह स्थिति क्या कह रही है। देखिए, आप की राशि में सूर्य और मंगल की युति हो रखी है जो कि पिछले महीने से चलती आ रही है। दूसरे भाव में आपके केतु है, तीसरे भाव में शुक्र है, चतुर्थ में गुरु शनि की युति है, पंचम और छठा भाव खाली है, सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव में राहु चल रहे हैं, नवम दशम खाली है, एकादश भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में बुध हैं। देखिए, इस महीने इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कविता जी, दो ग्रहों की युति दो भाव में बनी हुई है। छठे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में भी राहु है और 12वें घर में बुध ग्रह स्थिति बनी हुई है। तो काफ़ी मिले जुले इस समय इनको परिणाम मिल सकते हैं इस नवंबर मास में। जी चलिए, आपकी ग्रह स्थिति को समझ लिया, लेकिन इन्हीं ग्रह स्थितियों के, इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अब बात करेंगे आपकी ज़िंदगी से जुड़े आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। लेकिन आइए जानते हैं आपकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, अगर आपकी सेहत की बात करें तो इस महीने आपकी सेहत जो है पहले से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन लगन में सूर्य और मंगल के कारण यहाँ आपको थोड़ा सा हेडेक की समस्या रह सकती है या कभी कभी गले में या छाती में तकलीफ रहेगी। शुरुआती 10 दिन ज़्यादा सावधान रहना है, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा फिर कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं रहेगी। चलिए, आपकी हेल्थ के बारे में जाना, अब बात कर लेते हैं आपके स्टूडेंट्स की। जी हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहेगा, उनकी एजुकेशन को, खास तौर पे जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी करें, निकल नहीं पा रहा, तो उनके लिए कैसा रहेगा महीना, आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। इसी महीने गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा। 20 नवंबर को कविता जी पंचम भाव में गुरु आ जाएंगे, बहुत सुंदर योग बनाएंगे। उच्च शिक्षा का योग बनेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय रहेगा। बुध 12वें घर में बैठे हैं तो विदेश की ओर अग्रसर कर रहे हैं। एडमिशन लेना चाहते हैं विदेश में, दूसरे राज्य में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, या आपका कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट है, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माह की शुरुआत में सावधान रहना है, लेकिन धीरे धीरे ये माह आपके लिए बेहतरी का संकेत ला रहा है। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ, जहाँ हम आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव मैरिज की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है जो लव बर्ड्स होते हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, यानी कि खास तौर पे आपके रिश्तों में कितनी मिठास आने वाली इस महीने, जान लेते हैं। ये प्रेम संबंधों में धीरे धीरे मजबूती आती हुई नजर आ रही है। माह की शुरुआत में कुछ कड़वाहट बन सकती है, चाहे आपके जीवन साथी हो क्योंकि मांगलिक दोष भी बन रहा है, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो तो भी कोई थोड़ी बहुत वाद विवाद रह सकता है, गलतफहमी रह सकती है। लेकिन जैसे ही माह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन माह की शुरुआत में वाद विवाद से बचें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। जी हाँ, इंसान की पहचान ही उसके काम से होती है, अपने काम से ही वो नाम कमाता है और उसके नाम से ही उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। और आइए जान लेते हैं जो लोग जॉब्स में हैं वहाँ कितना अच्छा कर पाएंगे, जिन लोगों का अपना बिजनेस है वहाँ उन्हें किन उतार चढ़ाव परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग कुछ अपना करने की सोच रहे हैं, मतलब जॉब्स में है लेकिन अब खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ नया स्टार्टअप खोलना है, तो क्या उनके लिए ये सूटेबल टाइम है या नहीं, मयंक जी से जानते हैं।
देखिए, अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस माह की शुरुआत में भी आप रुक जाइए। 15 नवंबर के बाद नए कार्य की शुरुआत के लिए बेहतरीन समय रहेगा जी। वो समय कार्य व्यवसाय में, नौकरी में आपको बड़ी सी सफलता दिलाएगा। और अगर आपका बिजनेस अभी तक थोड़ा मंदा चल रहा है तो वो भी आपका बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। 10 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है दर्शकों जी। और आने वाले 20 दिन में आप पूरे महीने की भरपाई करेंगे, बहुत अच्छा आपका काम चलेगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात तो हम लोगों ने कर ली है, लेकिन अब बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। जी हाँ, हर कोई जानना चाहता है यार मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन क्या उतना हम कमा पा रहे हैं या नहीं, और अगर कमा भी पा रहे तो लेकिन सेव कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि लोग कमाते तो हैं लेकिन सेव ही नहीं कर पाते। फिजूल खर्ची में कहाँ आपका पैसा निकल जाता है पता नहीं चलता, और कब 1 तारीख से आपके 20 और 25 तारीख आ जाती पता नहीं चलता। लेकिन आइए जानते हैं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इस महीने कैसी रहने वाली है। देखिए, आर्थिक स्थिति जो है आपकी इस महीने काफ़ी पहले से बेहतर हो जाएगी और पिछले माह के अंत में जो खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे वो खर्चे भी धीरे धीरे कंट्रोल होंगे और आपका धन का जो पक्ष है वो मजबूत हो चला जाएगा। लाभ स्थान में चंद्रमा जरूर बैठे हैं, बहुत अच्छा लाभ देंगे। केंद्र में शनि है तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती भी नजर आ रही है। काम भी आपका अच्छा चलेगा और धन लाभ भी होगा। सामान्य से ज़्यादा लाभ अब आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। चलिए आपके आर्थिक पक्ष के बारे में जाना, लेकिन अब बारी आती है आपका भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है, यानी कि लक। जी हाँ, कहते हैं कि आपके कर्म के साथ अगर आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगे तो भाई आपके ना सिर्फ कार्य अपने आप बनने लगते हैं तो उनका रिजल्ट्स भी आपको 100% अच्छा मिलता है। आइए जानते हैं भाग्य प्रतिशत। देखिए, भाग्य प्रतिशत तुला राशि वालों का इस महीने भाग्य का स्वामी उच्च का है, हालांकि 12वें भाव में है। थोड़ा थोड़ा भाग्य रुक रुक के साथ देगा, लेकिन फिर भी इनका 85% भाग्य इनके साथ है जी। और माह बढ़ते बढ़ते ये भाग्य प्रतिशत 90 हो जाएगा 15 अगर बात करें नवंबर के बाद। तो ओवरऑल अच्छा है इनके लिए, एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। तुला राशि वालों, माह की शुरुआत से अपनी हिम्मत ना हारें। अगर माह के शुरुआत में लाभ नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे फायदा नहीं होगा। 10 दिन के बाद बड़ा ही अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, तो अभी तक हमने मैंग जी से जाना आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी वेल्थ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और इसके साथ साथ आपके भाग्य के बारे में भी जाना। लेकिन दिवाली, जी हाँ, दिवाली का त्यौहार जिसका एक ऐसा फेस्टिवल जो हर किसी के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, ख़ास तौर पे हिंदूज़ के लिए। तो क्योंकि एक भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है तो दिवाली बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है। और इस दिवाली आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जानते हैं। देखिए, दिवाली जो है ना, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा तुला राशि वालों के ऊपर रहेगी। हालांकि शनि की ढैया भी है, सूर्य नीच के भी हैं, उसके बावजूद ये दीपावली आपको शुभ फल देने वाली है जी। क्योंकि माह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति आपके लाभ स्थान में है। तो चंद्रमा आपको पूरे माह लाभ देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके रखेंगे। और जैसे ही कविता जी गुरु की स्थिति बदल रही है और गुरु की डिग्री जो है वो अब पंचम भाव की ओर गुरु देख रहे हैं, तो शुभ फल मिलने नवंबर मास में शुरू ही हो जाएंगे। तो ये दिवाली इनके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। हालांकि खर्च भी ज़्यादा होगा, थोड़ी सेहत पे भी पैसा खर्च हो सकता है बीमारी पर, लेकिन ओवरऑल ये दीपावली आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी और बहुत ही शानदार रहेगी। इस दीपावली के बाद नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नई नई उम्मीद की किरण जगेगी, कोई नई आशा दिखेगी और आपको उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। चलिए, इसी के साथ आइए जान लेते कुछ छोटे मोटे उपाय जो ना सिर्फ आपको परेशानियों से उभारेंगे बल्कि आने वाले कष्टों से भी बचाएंगे। अगर इस महीने आपको कोई भी परेशानी है तो ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में केले का दान करें, चने की दाल का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनि से कोई कष्ट मिल रहा है, कोई परेशानी है, कार्यस्थल पर कोई परेशानी है, तो शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य को जल देने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको हर तरह के कष्टों से तुला राशि वालों मुक्ति मिल जाएगी और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि भाई नवंबर का ये महीना ओवरऑल तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और क्यों खास ये महीना आपके लिए क्यों है खास। इसी के साथ मुझे और मैंग शर्मा जी को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको
हमेशा की तरह याद दिलाती हूँ, कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, अपने घर के वास्तु से संबंधित कुछ मयंक जी से आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए फ़ोन घुमाइए, मयंक जी से सीधा बात कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।